ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इस वीडियो में हम लोग भगवान के चार प्रकार के भक्तों के बारे में वर्णन और चिंतन करेंगे। आदमी के जब आफत आती है तब उसकी वृत्ति संसार से हटती है और संसार से हटते ही भीतर प्रकाश होता है। संसार में मन लगाने से अंधेरा होता है, आफत आने से जग जाता है। जैसे आदमी नींद में सोया हुआ हो और उसकी सुई सुबोई जाए तो वह जग जाता है। ऐसे आपत्ति में आदमी जग जाता है। जो भजन नहीं करते उन पर जब आफत आती है तब उनको होश हो जाता है और वे भगवान की तरफ लग जाते हैं, परंतु आफत आने पर नहीं चेतते और भजन नहीं करते, उनके लिए तो क्या कहा जाए। ध्रुव जी की विमाता ने राजा की गोद से उनको नीचे उतार दिया और कहने लगी, चल यहाँ से, तू लायक नहीं है। राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से पैदा होना था। वे रोने लगे, अपनी माँ के पास गए। माँ ने भी कहा, बात तो ठीक है बेटा, तेरी छोटी माँ ने जो कहा है वह ठीक ही है। तूने और मैंने भजन नहीं किया, इस कारण आज यह दशा हुई है। तब ध्रुव बोला, मैं अब भजन करूंगा। वे राजगद्दी की वासना लेकर भजन करने लग गए, इसलिए अर्थार्थी भक्त कहलाए। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव, अर्जुन आदि के नाम लिए जाते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया। उस उपदेश को भगवत गीता कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया उसे भगवत गीता के नाम से कहते हैं। अर्जुन को भगवान एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, उस उपदेश को उद्धव गीता कहते हैं। और अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया उससे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। ये दोनों उद्धव और अर्जुन जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं, जो नित्य निरंतर परमात्मा तत्व में ही रहते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं है। ऐसे ज्ञानी भक्त सुखदेव जी हुए हैं। सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भवास में ही रहे। उनके मन में विचार आया कि बाहर आते ही भगवान की माया घेर लेगी और मैं फंस जाऊंगा। इस कारण वे भीतर ही भगवान के भजन में लगे रहे। जब नारद जी ने भगवान से आश्वासन दिलाया तब वे बाहर आए और जन्मते ही घर से निकल गए। व्यास जी महाराज पुत्र आवाज देते चले जा रहे थे। पहाड़ों से वापस पुत्र आवाज आई, मानो सबके एक हुए सुखदेव मुनि हैं। वे उस समय वृक्षों में से बोल उठे, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुः। ऐसे सबके हृदय में विराजमान ज्ञानी भक्त सुखदेव जी को सूत जी नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनु प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं सतम सर्वभूम हृदयं मुनि मानतोऽस्मि। व्यास जी के बुलाने पर भी सुखदेव जी वापस नहीं आए, जंगल में ही भजन सिमरन में लग गए। व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ बनाया और अपने ब्रह्मचारियों को सिखाने लगे। एक बार कुछ ब्रह्मचारियों से कहा कि पुष्य समिधा आदि यज्ञ के लिए ले आओ। वे उस जंगल में वहां चले गए जहां व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। वहां पर ब्रह्मचारी ऐसे श्लोक पढ़ने लगे,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञास जिज्ञास चापाचंद पयसाधवी लेभे गतिम धात्रयुचितां ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम वज्रेम। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया। जिस जहर का स्पर्श हो जाए तो बच्चा मर जाए, ऐसे भयंकर जहर लगाकर मारने की इच्छा से वह पूतना आई और बाल रूप भगवान कृष्ण के मुख में जहर भरा गई। बाल रूप कृष्ण के मुख में जहर भर गई। भगवान कृष्ण के मुख में जहर भरा हुआ स्तन दे दिया। महान नीचा आचरण करने वाली उस असाध्वी को वह गति मिली जो धाय माँ को मिलती है। धाय माँ प्यार पूर्वक पालन करती हैं, बालकों को स्नेह पूर्वक दूध पिलाती हैं। जसुमती की गति पाई, लाल जी रो मुख देखने आई। जसुमती की गति पाई, लाल जी रो मुख देखने आई। यशोदा जी को जो गति मिलने वाली थी वह उस पूतना को भी दे दी। इसलिए ऐसा कौन दयालु होगा जिसके हम शरण में जावे। ऐसे श्लोक जब सुखदेव जी ने सुने तो उन ब्रह्मचारियों से पूछा कि ये कहाँ के श्लोक हैं, तो बताया कि भागवत के श्लोक हैं। भागवत जैसा ग्रंथ कहाँ है जिससे ऐसे दयालु का वर्णन है। उन्होंने कहा कि हम व्यास जी महाराज के पास भागवत जी पढ़ते हैं। अब तो सुखदेव जी बोले हम भी पढ़ेंगे। कुर्वन्तय हेतु किम भक्तिम, अब उनको क्या करना जानना और पाना बाकी था। उनके काम बाकी रहा ही नहीं, पर ऐसे शुद्ध ज्ञानी भक्त भी भगवान के गुणों को सुनकर आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को सर्वथा निष्काम होने के कारण ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय हैं। जिसके कुछ भी सहना नहीं वह क्या करे, तो कहते हैं उसको भजन करना चाहिए। दूसरे को पूछा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हमें सब प्रकार के लोक परलोक के सुख चाहिए, तो राम राम करो। सब तरह का सुख और कोई नहीं दे सकता। किसी से पूछा क्या करना, आप क्या चाहते हो, हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति हो जाए और कोई इच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए, राम राम करने में लग जाओ। भागवत में आया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। गुणों को देखकर हम किसी से स्नेह करते हैं तो वह स्नेह उसके गुणों से हुआ, उस व्यक्ति से नहीं हुआ। जैसे दुकानदार अपनी दुकान की वस्तुओं को सजा कर रखते हैं, उनको अपनी वस्तु अच्छी भी लगती है, बार बार साफ करते रहते हैं जिससे लोगों का चित्त खिंच जाए, ऐसे खूब सजा कर रखते हैं। पैसे आते ही उसे निकाल कर दे देते हैं। ऐसा क्यों? वह वस्तुओं की सजावट थोड़ी ही करता है, सजावट पैसों के लिए ही थी। ऐसे ही वस्तुओं से प्रेम दिखता है पर उसका प्रेम पैसों से रहता है। ऐसे कोई मिनिस्टर का आदर बड़ाई करे, दास्ता भी करे तो मतलब क्या है? परमिट लेना है या व्यापार आदि अपने काम के लिए आज्ञा लेनी है, उसको मिनिस्टर से मतलब नहीं है, मतलब है अपने काम से। दिखने में और जगह प्रेम दिखे भले ही, पर जो मतलब सिद्ध करना चाहता
होता है उसी को लेकर प्रेम होता है। ऐसे आर्थ और अर्थार्थी भगवान का भजन तो करते हैं, पर किसी को दुख दूर करवाना है, किसी को अर्थ धन चाहिए, जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है। इन तीनों के साथ कुछ न कुछ कामना लगी हुई है, पर ज्ञानी केवल भगवान में लगा हुआ है, इसलिए वह भगवान को विशेष प्यारा लगता है। ऐसे प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। राम राम राम। राधे कृष्ण सीताराम। प्रभु भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर भक्तों आपको यह व्याख्यान पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ऑन करना और आगे शेयर करना।